आध्यात्म जगत में नारी का स्थान। कुछ दिन पहले मैंने कहा था, अनेकों की त्रुटिपूर्ण धारणा है कि आध्यात्मिक साधना में सिद्धि लाभ करने का केवल पुरुषों को ही अधिकार है। नारी साधना से बहुत दूर तक सफलता प्राप्त कर सकती है, किंतु मोक्ष मुक्ति नारी प्राप्त नहीं कर सकती है। मोक्ष मुक्ति लाभ करने के लिए उन्हें पुरुष होकर जन्म ग्रहण करना होगा। मैंने कहा था कि यह बात अयौक्तिक और अविवेकपूर्ण है, कारण पुरुष वर्ग जब परम पुरुष की संतान है तो नारी भी उन्हीं की संतान है। पिता क्या चाहेंगे कि उनके लड़के सब तरह की उन्नति करें और लड़कियां पीछे रह जाएं? वे कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे। यह बात नहीं है कि माता पिता सिर्फ लड़कों को ही गोद में लेते हैं और उनके साथ खेलते हैं, बल्कि लड़कियों के साथ भी वही व्यवहार करते हैं। कई बार लड़के से लड़कियों के लिए लोगों का ममत्व अधिक होता है, कारण वे लोग सोचते हैं कि यह और यहाँ कितने दिन रहेगी, यह तो दूसरे के घर चली जाएगी। इसलिए कुछ अधिक ही स्नेह प्रेम कर लेते हैं। अथवा लड़के के पास लोगों को आशा रहती है कि लड़का बड़े होने पर उपार्जन करेगा, घर संसार देखेगा। लड़की से कोई आशा नहीं, तब भी लड़की को अधिक प्यार करते हैं। इसका अर्थ है लड़की के ऊपर अधिक आकर्षण और परम पुरुष की लड़कियां मुक्ति मोक्ष नहीं पाएंगी और लड़के पाएंगे। यह कैसी युक्ति है? बेकार की बात है। तो इन बातों का प्रचार क्यों हुआ था? इसके पहले धर्म अर्थात तथाकथित रिलीजन थी सुविधावादी लोगों की चीज निहित स्वार्थवादी लोगों के हाथ में था। जहाँ पर पूंजीवाद था, वहीं पर जीवन के नस नस में, रंध्र रंध्र में पूंजीवाद घुस गया था, जिसमें अनंत काल तक नारियों पर शोषण किया जाए। इसीलिए घोषणा की थी कि नारियां मुक्ति मोक्ष नहीं पाएगी। यह बात सुनने के बाद नारियों के मन में यह भावना जगेगी कि हम लोग हीन हैं। इस तरह एक मनोभाव जगेगा और यह क्षुद्र मनोभाव जगने के कारण पुरुष लोग इन लोगों को इच्छानुसार दासी बनाकर रखेंगे, अर्थात अधीन रखेंगे, नौकरानी बनाकर रखेंगे। यह सुविधा जैसे मिले, इसीलिए इस तरह प्रचार किया गया था। किंतु मानव सभ्यता का जब प्रथम उन्मेष हुआ था, उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी। नारियां पूर्ण स्वाधीन थी। पुराना बांग्ला का इतिहास भी देखा जाए तो पाओगे कि नारी पुरुष दोनों समान स्वाधीन थे। पुरुष वर्ग शिकार करते थे और नारियां जाकर उन जंतु जानवरों को पकड़कर ले आती थी, अर्थात सब काम में समान स्वाधीन थी। किंतु परावर्ती काल में जब तथाकथित सभ्यता का विकास हुआ, पुरुष निहित स्वार्थवादी ने एक चालाकी का मनोभाव पकड़ लिया, शोषण करने का मनोभाव आ गया। उस समय से नारी बंदिनी हुई। जब मनुष्य ने प्रथम धर्माचरण सीखा, उस धर्माचरण आदि के युग में जैसे बड़े बड़े महर्षियों ने पृथ्वी पर जन्म लिया था, उसी तरह बड़ी बड़ी महियसी नारियों ने भी जन्म लिया था। उस समय दोनों का समान अवदान धर्म जगत में था। जैसे हम लोग वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य ऋषियों को पाते हैं, उसी तरह
मैत्रेयी, गार्गी, मदालसा इन लोगों को पाते हैं, किसी को कम नहीं पाते हैं। पुरुष नारी दोनों के समान अवदान ही धर्म जगत में थे। अति प्राचीन काल में गार्गी का नाम पाते हैं। गार्गी ने राजसभा में, जनक सभा में सीधा याज्ञवल्क्य को अनेक विषयों पर चैलेंज किया। गार्गी के प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य नहीं दे पाए थे। इस तरह का हाल हुआ कि अंत में धर्म के वितर्क में, शास्त्रार्थ में शेष पर्यंत याज्ञवल्क्य असल में हार गए। हार कर बोले, गार्गी तुम रुको, तुम्हारी जीभ गिर जाएगी। उस अवस्था में गार्गी को बद्ध होकर मुंह बंद करना पड़ा था। गार्गी की हार हुई थी, यह बात कह तो नहीं सकते हैं। याज्ञवल्क्य ने अपनी पद मर्यादा का अपव्यवहार कर गार्गी का मुंह बंद कर दिया था। अब देखें, याज्ञवल्क्य के दो स्त्रियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। एक बार याज्ञवल्क्य अधिक अस्वस्थ हो गए थे। मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों ने ही खूब सेवा शुश्रूषा की थी। शुश्रूषा, यह जो कहा, सेवा और शुश्रूषा। शुश्रूषा का क्या अर्थ है? शुश्रूषा संपर्क में श्रु धातु के उत्तर इच्छार्थे संस्त्रियाम आय अर्थात सुनने की इच्छा। शुश्रूषा शब्द का असल अर्थ हुआ सुनने की इच्छा, अर्थात रोगी से पूछना, अहो तुमको क्या कष्ट होता है, कहाँ पर दर्द होता है। इसलिए सेवा करने के लिए शुश्रूषा की ज़रूरत होती है, अर्थात रोगी को क्या सुविधा असुविधा है जानना जरूरी है। सेवा शुश्रूषा वे दोनों खूब करती थी। पुरुष वर्ग में साधारण मनुष्य जैसे हैं, अति साधारण भी है, वैसे ही स्त्रियों में साधारण तथा अति साधारण भी होती है। याज्ञवल्क्य ने स्वस्थ होने के बाद कात्यायनी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? कात्यायनी बोली, यह साड़ी और ये आभूषण चाहिए। इस तरह नाना तलिका तैयार कर दी, ये सब देना होगा। याज्ञवल्क्य ने भिक्षा करके धीरे धीरे भिक्षान्न जमा कर साड़ी और गहना सब दिया। अब मैत्रेयी से पूछा, तुम क्या लोगी? साड़ी लोगी, जेवर लोगी, क्या लोगी, बोलो। मैत्रेयी चुप थी। याज्ञवल्क्य ने पूछा, यही तो कात्यायनी ने चाहा था, साड़ी, जेवर, अनेक कुछ। तुम उसमें से क्या चाहती हो, बोलो। मैत्रेयी बोली, येना हम मृतस्याम तेना हम की कुर्याम। जो चीज़ सब अस्थाई है वह तो मेरे पास नहीं रहेगी, उसको लेकर मैं क्या करूँगी। जो हमको अमृतत्व में प्रतिष्ठित नहीं करेगी, उसको लेकर मैं क्या करूँगी। आज की जो कीमती साड़ी है, कुछ दिनों के बाद तो फट जाएगी। आज का जो जेवर है, कुछ दिन बाद उस डिज़ाइन का, उस पैटर्न का जेवर कोई नारी नहीं पहनेगी। जेवर का पैटर्न तो युग युग में बदल जाएगा। दादी जी के समय एक तरह का, माँ के युग में एक तरह का और अभी एक तरह का है। इसलिए कोई भी स्थायी नहीं है। स्वामी से उसने कहा, तुम जो जेवर, कपड़ा इत्यादि समस्त चीज़ें देने को चाहते हो, रुपया पैसा और सब लेकर मैं क्या करूँगी। कुछ भी मेरे पास नहीं रहेगा। और
सबसे बड़ी बात है। मैं जब मर जाऊंगी उस समय ये सब तो पृथ्वी पर छोड़कर चली जाऊंगी। वह सब लेकर मैं क्या करूंगी? उस समय याज्ञवल्क्य बोले, तब तुम क्या चाहती हो? मैत्रेयी बोली, यदि तुमको कुछ देने का मन है जो चिरदिन मेरे पास रहे तथा जो चिरदिन में उसे पकड़कर रख सको, जो हमको अमृतत्व में प्रतिष्ठित करेगी, ऐसी चीज़ तुम मुझको दे सकते हो तो दो, नहीं तो और कुछ नहीं चाहिए। तब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को जो सब उपदेश दिया उसकी भित्ति से राजयोग का अधिकांश अंश तैयार हुआ था। अर्थात इससे कोई मूर्ख यह बात न कह सके कि नारियों ने योग साधना नहीं की है। तुम नारियां ये बातें याद रखोगी कि कोई यदि तुम लोगों को कभी भी हेय समझे, क्षुद्र रूप में देखे, तो उसके मुंह पर जवाब दोगी। इसके बाद आती है मदालसा। मदालसा थी तथाकथित राक्षसी। गंधर्व राज्य चित्रसेन से शादी हुई थी। मदालसा के साथ राजा की एक शर्त हुई थी कि लड़कों को शिक्षा मैं दूंगी, राजा नहीं देंगे। मदालसा के मत के अनुसार पुरुष वर्ग से नारियों में धर्म भाव अधिक होता है, भक्ति अधिक होती है। इसीलिए संतान को शिक्षा देने की योग्यता पुरुष वर्ग से भी नारियों में ही अधिक होती है। इसलिए तुम लोगों की नारियों के एक संस्था को मैंने कहा था, प्राथमिक शिक्षकता, प्राइमरी टीचिंग नारियां ही करे, इसीलिए आंदोलन करो। राजा के साथ शर्त हुई कि शिक्षा मदालसा देगी। राजा मान गए। प्रथम संतान को शिक्षा मदालसा ने दी। जब वह संतान 7-8 साल की हुई तो वह योगी बनकर पर्वत में चला गया। दूसरी संतान को भी जब मदालसा शिक्षा दे रही थी तब राजा को क्रोध आ गया कि इसी कुशिक्षा के कारण मेरी संतानें सन्यासी हो जाती है। किंतु क्या किया जाए? मदालसा विश्व में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी और सबसे बड़ी ज्ञानी। राजा उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, भय था। इसके अलावे वह राक्षसी थी। राजा को भय होता था कि यह हमको कहीं मार न डाले। द्वितीय लड़का भी उसी तरह सन्यासी हो गया। अब इतिहास में वे मदालसा के ही लड़के थे। सेवा कर्म में धर्मावलंबी अर्थात सन्यासी लोग जो सेवा व्रत में उतरे, मिशनरी जीवन ग्रहण किया, उसमें मदालसा के लड़के प्रथम थे। इसके पहले सन्यासी थे, किंतु वे लोग उस साधु का वेश धरकर केवल लड्डू, पोलाव, मालपुआ ये ही चीज़ें खोजते चलते थे। किंतु मदालसा के लड़कों ने संन्यास लेकर क्या किया? प्रथम मिशनरी जीवन में सेवा व्रत में उतरे। चारों तरफ धन्य धन्य हो गया। सब कहने लगे, मदालसा के लड़कों की तरह योगी नहीं देखे हैं। मदालसा के पास से शिक्षा पाई है। तृतीय लड़का भी उसी तरह सन्यासी हुआ। इसके बाद चतुर्थ लड़का को जब मदालसा सुला रही थी, उस समय 2-3 मास के लड़के को सुलाने का गीत, हिंदी में जिसे लोरी कहते हैं, यह कहकर सुलाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया
परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां। मदलसोल्लासमुवाच पुत्रम। हे पुत्र, असल में एक छोटे मनुष्य के आधार में रहते हो ठीक ही, किंतु तुम हो उस परम चैतन्य की अभिव्यक्ति। तुम शुद्ध हो, तुम नित्य बुद्ध हो। अर्थात जब तक तुम क्षुद्र शिशु बोलकर चिंतन करते हो तब तक ही तुम अज्ञ हो, और जब तुम चिंतन करते हो कि मैं उस विराट परम पुरुष का अंश हूँ, मैं वह विराट पुरुष हूँ, तब तुम सर्वज्ञ हो। निरंजनोसी। साधारण मनुष्य नाना दोष करते हैं, नाना अपराध करते हैं, पाप करते हैं। उसकी छाप उसके मन पर रह जाती है संस्कार रूप में। उस छाप को अंजन कहा जाता है। अंजन का अर्थ है जो आँख में लगाई जाती है, काजल जैसी चीज़। अंजन का अर्थ दाग। तो तुम्हारे ऊपर कोई अंजन तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है। तुम निष्पाप निरंजन हो। संसार माया परिवर्जितोसी। एवं आत्मस्वरूप में तुम संसार माया के ऊपर हो। माया तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम समस्त जागतिक माया के ऊर्ध्व हो। संसार स्वप्नम त्यज्य मोह निद्राम। और यह संसार असल में है क्या? मनुष्य इसी को सत्य कहता है, किंतु परम तपस्वी के पास यह एक स्वप्न मात्र है। इसकी वास्तविक स्वीकृति नहीं है। संसार स्वप्न त्यज्य मोह निद्रा। इसीलिए मोहवश जो संसार स्वप्न को सत्य रूप में देखते चलते हो, वह मोह निद्रा तुम त्याग करो। हे बालक, हे छोटे शिशु, तुम यह मोह निद्रा त्याग करो। मदालसोल्लापम उवाच पुत्रम। अपने बच्चे को मदालसा की यही शिक्षा है। जब ये बातें कह रही थी, राजा उस समय दौड़कर आए और रुक नहीं सके। सोचे मेरे इस पुत्र को भी खराब कर देगी। तब राजा के साथ मदालसा का झगड़ा शुरू हुआ। उस समय मदालसा बोली, शर्त थी, शिक्षा मैं दूंगी, तुम वह शर्त भंग कर रहे हो, मैं अब नहीं रहूंगी। यह कहकर मदालसा निकल गई। बाहर जाकर कहानी है उसने गड्ढा में डूबकर शरीर त्याग किया था। जो भी हो, तब राजा ने कहा, इस छोटे लड़के को मैं अपने मन के अनुसार तैयार करूँगा। राजा ने लड़के का नाम क्या रखा? राजा ने स्वयं बुद्धि का परिचय कैसे दिया? लड़के का नाम रखा अलर्क। अलर्क का अर्थ संस्कृत भाषा में होता है पगला कुत्ता। तो वह अलर्क राजा की कुशिक्षा से सब तरह से खराब हो गया। इसके बाद एक देश के राजा ने आकर उस देश को दखल कर लिया। इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ हैं। अंत में अलर्क धर से बाहर निकल गया। अलर्क ने देखा कि वह सब तरफ से हार गया है। राज्य चला गया। उस समय उसके मन में याद आई कि जब उसकी माँ चली गई थी, उस समय उसने एक अंगूठी दी थी और बोली थी कि यदि तुम चरम विपद में पड़ो तब अंगूठी तोड़ना, इससे तुम उपयुक्त निर्देश पाओगे। अलर्क ने उस समय अंगूठी को तोड़ा और देखा, उसके भीतर छोटा कागज़ है। कागज़ में लिखा है, सर्व प्रकार की संगति त्याग करोगे यदि अकेला रहकर
संग त्याग नहीं कर सकते हो तो सत्संग करना। द्वितीय उपदेश, सर्व प्रकार की वासना कामना त्याग करोगे। एकदम वासना कामना का त्याग नहीं कर सकते तो मुक्ति की कामना करोगे। उस समय अलर्क ने ठीक किया, वह सब कुछ छोड़कर निकल गया। कौन योगी है, कौन सन्यासी है, खोजते खोजते वह वीरभूम जिला में आया। वहाँ महर्षि अष्टावक्र तपस्या करते थे। उनके पास पहुँचा, उनसे उपदेश मांगा। अष्टावक्र के साधना स्थल को वक्रेश्वर कहा जाता है। वीरभूम जिला के पश्चिम अंश में है। वहाँ गर्म जल का कुंड है। अलर्क प्रश्न करता है और अष्टावक्र उत्तर देते हैं। इसकी भित्ति से राजयोग का कुछ अंश तैयार हुआ, जिसका नाम अष्टावक्र संहिता है। इसके बाद घूम फिर कर उस देश का राजा, जिसने राज्य दखल किया था, उसने फिर अलर्क को बुलवाया। कारण था, अलर्क की उस समय सारी पृथ्वी पर ख्याति फैल गई थी, विराट सन्यासी, विराट योगी के रूप में। पहले ही बोल चुका हूँ कि मदालसा के लड़के केवल सन्यासी ही नहीं थे। उन लोगों ने ही प्रथम जन सेवा शुरू की थी, मिशनरी जीवन के रूप में। राजा ने कहा, अलर्क तुम आओ, अपने सिंहासन पर बैठो। उसने कहा, नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। सारी पृथ्वी पर मुझे धर्म का प्रचार करना है, समाज सेवा करना है। राज्य चलाने के लिए अब मेरे पास समय कहाँ। अलर्क ने राज्य वापस नहीं लिया। यह थी मदालसा। नारी धर्म जगत में पिछाड़ी थी, ऐसा कोई प्रमाण अतीत का नहीं है। अर्थात वे लोग बहुत ही आगे थी। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक चित्र, सामाजिक आलेख जहाँ पर पाया जाता है, उससे भी देखा जाता है कि नारी किसी काम में भी पीछे नहीं थी। बुद्ध के युग में भी अनेक महिलाएं थी जो बहुत ही आगे थी। वर्तमान युग में कोई महिला पीछे रहेगी, ऐसा कोई सांगत कारण नहीं है। हाँ, यह सत्य बात है कि जो अतीत में नारी का अधिकार नाना भाव से क्षुण्ण किया गया था, उसका प्रतिविधान होना जरूरी है। हमने आनंद मार्ग में उसका प्रतिविधान किया है, समान अधिकार दिया है तथा आशा करते हैं कि नारियां भी आध्यात्म पथ में, आध्यात्मिक भावना में पुरुष के साथ समान गति से आगे बढ़ेगी। पीछे रहने का कोई संगत कारण मैं खोजने से नहीं पाता हूँ। आनंद वचनामृतम 7वां खंड।